कर्मचारियों का पीएफ गटकने वाले ठेकेदारों को लेकर सख्त हुआ पीएफ विभाग। मुख्य नियोक्ताओं के लिए ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन करवाना किया अनिवार्य। लॉन्च किया पोर्टल। कर्मचारियों का पीएफ जमा न करवाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब सभी मुख्य नियोक्ताओं के लिए अपने अधीन काम करने वाले ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से मुख्य नियोक्ता ऑनलाइन तरीके से भी अपने अधीन ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यही नहीं, अगर कोई मुख्य नियोक्ता अपने अंडर में काम करने वाले ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संबंधित ठेकेदार की जांच में पाता है कि उसने अपने कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं करवाया है, तो इसकी भरपाई मुख्य नियोक्ता द्वारा करवाई जाएगी। अक्सर औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों में काम करवाने का तौर तरीका ठेकेदारी प्रथा के तहत करवाया जाता है और ऐसे में ठेकेदार अपनी मनमानी करते हुए कर्मचारियों का पीएफ गटक जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से मुख्य नियोक्ता ऑनलाइन तरीके से भी अपने अधीन ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यही नहीं, अगर कोई मुख्य नियोक्ता अपने अंडर में काम करने वाले ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संबंधित ठेकेदार की जांच में पाता है कि उसने अपने कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं करवाया है, तो इसकी भरपाई मुख्य नियोक्ता द्वारा करवाई जाएगी। गौरतलब है कि मौजूदा समय में अधिकतर काम ठेकेदारी के माध्यम से हो रहे हैं। किसी कंपनी का मालिक या फिर कोई बड़ा विभाग अपने काम करवाने के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति करता है। ठेकेदार अपने नीचे कर्मचारियों को रखते हैं और उनसे काम करवाते हैं, परंतु कई बार कर्मचारी शिकायत करते हैं कि ठेकेदार उनका पीएफ का पैसा जमा नहीं करवा रहा, जबकि ठेकेदार कंपनी मालिक के या फिर विभाग से कर्मचारियों के पीएफ का पैसा लेता रहता है। मुख्य नियोक्ता के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि वो सीधे तौर पर जांच कर सके कि ठेकेदारों को वो कर्मचारियों का वेतन और पीएफ दे रहा है, ठेकेदार उसे सही ढंग से आगे बढ़ा भी रहा है या नहीं। इस समस्या के समाधान के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर मुख्य नियोक्ताओं के लिए ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से मुख्य नियोक्ता एक क्लिक से आसानी से जान पाएगा कि संबंधित ठेकेदार कितने कर्मचारियों से काम करवा रहा है और उनका पीएफ जमा करवा रहा है या नहीं। इससे कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस योजना को सफल बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की रूपरेखा तैयार की है। कोरोना संक्रमण की वजह से पैदा हुए हालातों के कारण जिले के मुख्य नियोक्ताओं के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारी वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य नियोक्ताओं को पोर्टल पर ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पोर्टल लॉन्च होने के बाद कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। रजिस्ट्रेशन के बाद मुख्य नियोक्ता आसानी से ये देख पाएंगे कि जो पैसा उन्होंने ठेकेदार को दिया है वो पैसा कर्मचारियों के पीएफ में जमा हो पाया है या नहीं। इससे मुख्य नियोक्ताओं और ठेकेदारों के बीच पारदर्शिता भी बढ़ेगी। काफी कर्मचारी ठेकेदारों पर आरोप लगाते हैं कि उनका पीएफ ठेकेदार जमा नहीं करवा पा रहे, जबकि ठेकेदार मुख्य नियोक्ता से कर्मचारियों के पीएफ का पैसा लेते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से मुख्य नियोक्ताओं को अपने ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं। कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। भविष्य निधि संगठन ने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें समय समय पर वेबिनार लिए जा रहे हैं और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को सलाह दी जाती है कि आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल पर जाके रजिस्टर्ड कराएं, और ताकि वो ये देख सकें कि भी उसके जो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज हैं उनको पीएफ का बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इससे पहले एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि भाई वो अपने ठेकेदार का देख सकें कि भी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज का देख सकें कि उनको पीएफ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब इस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल के ज़रिए वो अपने सभी कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉइज का देख सकता है कि भी उनको बेनिफिट पीएफ का बेनिफिट टाइम से दे रहा है या नहीं दे रहा है उसका ठेकेदार, और ताकि वो उस पर उचित कार्रवाई कर सके
अन्यथा ये सारा अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर्स अपने एम्प्लॉइज़ का पीएफ जमा नहीं कराता तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज़ का पैसा जमा कराने के लिए विभाग बोलता था। इसलिए उसको चेक करने के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को ये सुविधा दी गई कि वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल पर अपने जाके इसको कॉन्ट्रैक्टर को रजिस्टर कराए, ताकि उसको चेक पॉइंट रख सके, ठेकेदार को पेमेंट देने से पहले उसकी जांच कर सके कि भी ठेकेदार अपने एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट दे रहा है या नहीं है, उसका पीएफ जमा करा रहा है या नहीं करा रहा है। तो ये इसके लिए वेबिनार समय समय पर जारी किए जाते हैं, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को मेरी ये सलाह है कि भी वो अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल पर जा कर के जिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने ये अपने कॉन्ट्रैक्टर को रजिस्टर नहीं कराया वो तुरंत रजिस्टर कराए, अन्यथा फिर वो अपने इसके जो एम्प्लॉइज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रखे गए हैं उनको बेनिफिट देने के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। सचिन कुमार की रिपोर्ट।